जय श्री राधे माता की 3 पेपर का ज्ञापन तैयार कर लिया है। मेरे साथ जय श्री राधे लक्ष्मण प्रजापति, पली जोधपुर, बालाजी हार्डवेयर स्टोर, खेमे का कुआ, जोधपुर। जय श्री राधे माता की। कमल जी प्रजापति, भट्टी की बावड़ी का बेटा। जय श्री राधे माता की। साहब नमस्कार। बेटियों के इतने वीडियो आए हैं, मैं खुद अचंभित हूँ। 14 साल की, 16 साल की, 17 साल की बेटियाँ, नाबालिग बच्चियाँ ये समझ रही है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार करने वाला आरोपी अभी तक गिरफ्त से बाहर है। वो बच्चियाँ खुद कह रही है। एक बच्ची कह रही है कि हमारे कुमार नाम के साथ छेड़छाड़ हमें मंजूर नहीं। 14 साल की बच्ची ये कह रही है कि हमारे कुमार नाम के साथ हमें छेड़छाड़ मंजूर नहीं। हमारी चाकसू की टीम पूरी की पूरी यहाँ आ रही है। जयपुर कितनी दूर है चाकसू की टीम, सोचिए। और जयपुर से राजू बॉक्सर, मान बॉक्सर, और यहाँ तक कि मीणा समाज के एक मेरे भाई, वो भी कह रहे हैं कि यार कुम्हार समाज की इस रैली में मैं भी आऊँगा। मेरे भाई नारायण प्रजापति को कोई गिरफ्तार करे तो मैं भी आऊँगा। बिश्नोई समाज का एक बंदा घोड़ा गांव से, जी हाँ, घोड़ा गांव के पास में बिश्नोई समाज का एक बंदा है, उसने मुझे अभी कॉल किया और कॉल करके कहा था, भाई साहब आप जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा काम है और मैं आपके काम के साथ हूँ। मैं उनका नाम बताना चाहता हूँ आपको। नरपत बिश्नोई, बाड़मेर जिले का। सोचिए, अन्य जाति के लोग, मैं एक जाति का काम करता हूँ फिर भी उनको वो काम अच्छा लगता है, इसलिए कि उनको पता है मैं जातिवादी नहीं, जाति पर जब अन्याय अत्याचार होता है उसके खिलाफ आवाज उठाता हूँ। सोचिए आप लोग, सुबह 9 बजे पहुंचना है आपको। खुड़ियाला से पूरी टीम आ रही है। चाकसू से हमारे सूरज भाई ने भी लिखा है कि पूरी टीम आ रही है। खुड़ियाला गांव कहाँ है आपको पता है? फिर भी वो लोग बाड़मेर तक आ गए थे, खुड़ियाला वाले। आप लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे मुझे पता नहीं है। जब नाबालिग बच्चियां घर से बाहर निकलकर मेरे साथ पुलिस थाना चलने को तैयार है, कुछ लोग अभी भी डर रहे हैं, और खासकर जोधपुर के लोकल लोग डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं, किस लिए डर रहे हैं, ये मुझे पता नहीं। गांवों से लोग आ रहे हैं, सांगरिया फांटे से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन जोधपुर के जिन लोगों से मैंने बात की है उनका कहना है कि साहब हम जब आपके यहाँ आकर के वापस गए थे तब हमारे लोकल ही जोधपुर के रहने वाले लोग हमसे कहते हैं, वहाँ जाकर काई कर लियो भाया तू, 4 FIR खा रहे हो है, हमें जाओ जेल भरो पेशिया। इस तरह की गंदी भाषा का जो प्रयोग किया गया है, वाकई उनके माता पिता को क्या करना चाहिए, आपको समझदार हो। मैंने टांकला के प्रजापति भाइयों से भी कहा है, देखते हैं कौन कौन आ रहे हैं। और हमारी मेहरता सिटी की पूरी कार्यकारिणी, नागौर जिला अध्यक्ष साहब भी यहाँ आ रहे हैं। पली से गाड़ी आ रही है। पली से भी आ रही है। पली से लाहौट के पास में पली गांव है, वहाँ से भी ये गाड़ी आ रही है। 2 आदमी मात्र बालोतरा से आ रहे हैं, 2 आदमी। बालोतरा बहुत बड़ा है, पचपदरा बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये बच्ची भी, जो नाबालिग बच्ची का मामला है, ये बाड़मेर जिले का मामला है। बाड़मेर के इंदिरा कॉलोनी से भी कुछ लोग आ रहे हैं। पन्ना राम जी भी आ रहे हैं, हीरालाल जी भी आ रहे हैं। काफ़ी लोग निकल चुके हैं, गाड़ियों में रवाना हो चुके हैं। लेकिन जो लोग रुक रहे हैं उनसे मेरी अपील है, समय आज से निकल जाएगा। जब हमारे घर की बेटियां बोलने लग गई, वो बेटियां आज घर से बाहर क्यों निकली है? 14 साल की बच्ची को पुलिस थाने सरदारपुर जाने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? राजू भाई लिख रहे हैं, वो बरिया सालावाद से मैं भी आ रहा हूँ। धन्यवाद राजू भाई, कम से कम सालावाद से एक व्यक्ति ने तो आज कहा है कि मैं भी आ रहा हूँ। मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे लोगों को जो इस महाकुंभ में
इस हवन में, ये हमारे समाज की जागृति का हवन है। आप कल्पना नहीं कर पाओगे वो चीज हो रही है समाज में। पुलिस से जो डर आपके दिमाग में है, धन्यवाद आपको नारायण प्रजापति, गोपाल की प्रजापति की तरफ से। नारायण जी बालोतरा से लोगों के पास टाइम नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जब किसी के पास टाइम नहीं होगा, जब उनके खुद के घर में अन्याय अत्याचार होगा, तब मुझे खूब टाइम है। मैं पूरे 365 दिन फ्री हूँ और दिन के 24 घंटे फ्री हूँ। समाज के लिए मैं ज़रूर आऊँगा। आज मेरे पास जालोर से भी एक भाई का फ़ोन आया था, बड़ा गुस्से में था, तो मैंने उसको कुछ गलत जवाब दे दिया। फिर मैंने पलट कर उस बच्चे से वापस माफ़ी मांगी। मैंने कहा भाई यार बहुत ज़्यादा दिमाग खराब था, वो एक कोई जसोल के पीड़ित परिवार की कोई बात कर रहे थे। जगदीश प्रजापति लिख रहे हैं ज़रूर आएंगे नारायण जी, हम पर्सनल फ़ोन करके बताया कई लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, जिन्होंने भी बताया आपको उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। जगदीश प्रजापति लिख रहे हैं, नहीं जेडी भाई लिख रहे हैं कल सुबह मैं भी आ रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। राधे श्याम जी लिख रहे हैं चाकसू से टीम रवाना हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं आप लोगों को, जो लोग रवाना हो रहे हैं। लेकिन जोधपुर के लोकल लोगों को क्या हो गया? मैं ये नहीं कहता सभी खराब है सभी अच्छे हैं। मेरे यहाँ जो कुछ कार्यकर्ता आए थे, उनको जो रोक रहे हैं वो वाकई कुमार तो नहीं हो सकते। मुल्तान जी आपको भी आना है, लाइव वीडियो में कह रहा हूं। मुल्तान जी आपसे फिर अपील है, आपको भी आना है। आप हमेशा आते हो, इस बार फिर आना है आपको। नारायण प्रजापति लिख रहे हैं जय जय श्री राधे माता की। जी साहब हम आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है अगर आप आ रहे तो। कर्नूल से मैं आ रहा हूँ। कौन आ रहे भाई कर्नूल से? नानकराम प्रजापति कर्नूल से कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोग जो आ रहे हो। जो जयल प्रजापति अजमेर कह रहे हैं कि आपकी जगह मैं गिरफ्तारी दूंगा। बिल्कुल आप जैसे शेरों की जरूरत है, ना तो मेरी गिरफ्तारी होगी ना किसी और की गिरफ्तारी होगी। बस हमें अपनी ताकत दिखानी है। हम कानून और संविधान की जो पोथी होती है ना, उसे बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना जानते हैं। और वो लोग जो वहाँ अफसर बने, SHO बनाए, IAS बनाए, RS बनाए, IPS बनाए, वो किससे बनाए? किताबें पढ़कर। और किताबों में क्या लिखा जाता है, क्या सिखाया जाता है? कानून ये कहता है, कानून ये कहता है, कानून से करना चाहिए, कानून से सोचना चाहिए, कानून से ही सब कुछ होगा। भैया जब उनको किताबों में ये चीज़ सिखाई जाती है तो फिर हम उस किताब को नहीं पढ़ सकते। संविधान की बातें तो खूब करते हैं लोग, जय भीम कह करके कहते हैं कि संविधान की बात मानो, संविधान की बात करो। जब आज संविधान की बात मानने की जरूरत पड़ी तब हम लोग गायब। ये थोड़ा अटपटा लग रहा नहीं आपको? संविधान इस बात की इजाजत देता है कि जब आपके घर में आकर कोई आपके साथ अन्याय अत्याचार करे तब उसकी आवाज उठाएं। एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया है। जालम सिंह जी लिख रहे हैं धन्यवाद, जय सियाराम, हर हर महादेव, जय किसान, मैं क्षत्रिय किसान, नाम जालम सिंह गहलोत, सूर्यवंशम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक घर में आकर बेटी के साथ कोई बलात्कार कर देता है, हम घर से बाहर नहीं निकलते। यार ये तो उसकी बेटी है, मेरी नहीं है ना। दांत निकाल करके उसकी हंसी उड़ाएंगे। आपके कुमार नाम के साथ छेड़खानी हो गई, ऐसा कोई होता है क्या? कानून बन गया, ऐसा कोई होता है क्या? यही सोच आपको 75 साल पहले भी डुबो कर गई है और अब भी डुबो कर गई है। बालोतरा से मैंने देवाराम जी का अभी कॉल आया था, उन्होंने कहा साहब 2 आदमी तैयार हुए हैं, तीसरा कोई तैयार नहीं हुआ। मुझे बड़ा यूँ अच्छा भी तो बालोतरा में 500 बार गया हूँ और किस प्रकार का सोच रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रजापति युवा संगठन बड़ोड़ा गांव अध्यक्ष जगदीश प्रजापति मैं आ रहा हूँ। धन्यवाद आपको जो समय, बहुत बहुत धन्यवाद साहब जगदीश भाई बड़ोड़ा गांव से, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जीत हमारी होगी। पचपत्रा विधायक मदन प्रजापति ने जमाबंदी में कुमार नाम के कानून के बारे में क्या कहा? साहब ये तो मदन जी से ही आप पूछे, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।
बाकी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कुमार नाम के साथ छेड़छाड़ मरने तक मंजूर नहीं। ना किसी के माँ की बाप की औकात है कि कुमार नाम के साथ छेड़छाड़ कर सके। हम कुमार थे, कुमार हैं और कुमार ही रहेंगे। हमें किसी दूसरे का मूत बनने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी दूसरी जाति में जाने की ज़रूरत नहीं। और इसकी आवाज़ उठाने के लिए लगातार प्रयास करता रहूँगा और आगे भी प्रयासरत रहूँगा। मेरे आदरणीय मेरे बुज़ुर्गों से मैं एक अपील करना चाहता हूँ, अपने बेटे को इतना ज़रूर सिखाएं। फलोदी से 4 जने आ रहे हैं, क्रांति क्रांति क्रांति। विनोद भाई लिख रहे हैं फलोदी से हम 4 लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं बड़ा अचंभित हूँ। बुजुर्गों से फिर कहना चाहता हूँ, एक बार आप अपने बेटों को ज़रूर सिखाएं, अपनी बेटियों को सिखाएं। जब समाज की कोई जाजम हो, समाज जब हक के लिए लड़ाई लड़ रहा हो, समाज जब समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हो, तब कम से कम 2 मिनट वहाँ जाकर अपना सर दिखाकर आ जाओ। इतना बहुत है। आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं, मरने की ज़रूरत नहीं, सड़क पर उतरने की ज़रूरत नहीं। बस जो लोग भी सड़क पर उतर रहे हैं उनके साथ मिला दो। कान्हा राम जी कह रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, संपूर्ण प्रजापति समाज गिरफ्तार लेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ कर रहेंगे। भारत के प्रजापति समाज आपके साथ। बहुत बहुत अंदर। अमित भाई लिख रहे हैं, जोधपुर के कुमारों को क्या हो गया, बाहर क्यों निकले? हो सकता है कहीं जोधपुर में मेरी कोई गलती रह गई हो, तो मैं जोधपुर के कुमारों से माफ़ी मांगता हूँ। आप मेरा साथ बिल्कुल मत दीजिए। मेरे घर में जब कोई काम पड़े बिल्कुल मना कर दीजिए। मैं जब चंदा लेने आऊँ बिल्कुल मना कर दीजिए। मैं जब किसी पार्टी की चमचागिरी करके वोट मांगने आऊँ, किसी नेता के साथ आऊँ, तब आप मुझे मना कर दीजिए। मैं अपने स्वार्थ के लिए आपके पास जब भी आऊँ तो मुझे मना कर दीजिए। लेकिन समाज के लिए अगर लड़ाई लड़ूँ, जैसी मेरी औकात है, जैसी मेरी हैसियत है, वैसी मैं लड़ाई लड़ता हूँ। जितना कानून में जानता हूँ उतनी मैं लड़ाई लड़ता हूँ। और FIR होने से घबरा कर घर जाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ऐसी लाखों FIR हजारों बार मंजूर है, मगर मेरे समाज के जो 70 लोगों पर FIR दर्ज की है वो मुझे मंजूर नहीं। 69 FIR वापस लेनी पड़ेगी। एक FIR रहेगी, वो भी आपके नारायण प्रजापति नागौर पर। सहर्ष उसे स्वीकार करूंगा और कोर्ट में भी उसे चुनौती दूंगा। मैं गलत हूं तो कोर्ट स्वीकार करेगा, वो कानून की पोथी बताएगी। द वॉइस ऑफ प्रजा जोधपुर के कुमार समाज से निवेदन, कल जोधपुर जरूर पधारें। जेल में बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। सर, बलिदान की जरूरत ही नहीं है। आप तो बस घर से बाहर निकल कर यहाँ पहुँचे। भूपेंद्र भाई, आप भी, देवाराम भूपेंद्र जी है कोलू के, बाड़मेर के, मेरे अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे सहयोगी हैं। भूपेंद्र जी से भी कहना चाहूँगा कि आप बालोतरा के देवाराम जी से संपर्क करें, उनके साथ बैठ करके गाड़ी में यहाँ आएँ। कल का दिन आपके और हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक है। कल ये पता चलेगा कि समाज कितना जागरूक है, समाज किस लिए खड़ा है। यानी पुलिस वालों से समाज नहीं डरता, क्योंकि हम बलात्कारी नहीं है, हम आतंकवादी नहीं है, हम वो नहीं है, हम कोई भी दलाली का काम नहीं करते। हमारा कुमार समाज सीधा साधा समाज है। लेकिन जब हमारे नाम के साथ छेड़छाड़, हमारी बेटी के साथ गड़बड़, तब दिक्कत होती है। राजू बॉक्सर लिख रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल भाई साहब, आप तो आ ही रहे हैं, ये तो पक्का है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, राजू भाई के साथ एक मीणा समाज का व्यक्ति है जो मेरा छोटा भाई है, उसने मुझे ये कहा है कि भाई साहब मैं भी आ रहा हूँ। मैं अचंभित भी हूँ और भौचक्का भी हूँ कि मेरे समाज के लोग जो यहाँ के लोकल है वो डर रहे हैं। कैसे डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, किस लिए नहीं डर रहे हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर भी जोधपुर के कुछ लोगों को जो कहा गया उनकी बात कर रहा हूँ। जो नहीं आ रहे हैं मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जो आ रहे हैं उनको ये कहना, मजा आया भाई, और जाओ रैलियाँ कमाई ने, मैं थाने की हो ना की कोनी होणु जाणु है, अटे तो FIR लागी, हमें थाना चक्कर काटो। ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसी बात कहने पर शर्म कहीं से तो आनी चाहिए आपको। मैं तो जोधपुर में हूँ भैया, डंके की चोट पुलिस थाने जाऊँगा,
अंदर जाऊंगा, बात करूंगा। हाँ, एक गुज्जर समाज का भाई भी मेरे साथ आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो कौम, जो जाति अपने हक अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकती, उसका मर जाना ही उचित है। ओम प्रकाश प्रजापति शियोटा साहब आ रहे हैं। आ रहे हो क्या सर? ललिता देवी आपकी जगह मैं गिरफ्तार हो जाएंगे, आपको नहीं होने देंगे। धन्यवाद महिलाओं को। डरने की क्या बात है? अभी डर के तो जिंदगी भर कर डर का जीना सीखेंगे। समाज के जोधपुर में पार्टियों के झंडे उठाने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन समाज के साथ कभी नहीं आते। 15 सालों से देख रहा हूँ। सर आना पड़ेगा। आज नहीं आएंगे तो उनके घरों में जब दिक्कत होगी, उनके घरों में जब कांड होंगे, क्योंकि अगर आज हमें न्याय नहीं मिला, आज यहाँ FIR लेकर घर चले गए, तो फिर क्या होगा इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। फिर जोधपुर की धरा पर दोबारा कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, और प्रदर्शन करते वक्त आते वक्त तो लोग डरेंगे कि वहाँ जाएंगे तो FIR हो जाएगी। नहीं तो आज FIR को विफल करके आपका ये भाई आपके सहयोग से दोबारा धरने की शुरुआत करेगा। और इसी जोधपुर में, जब भगवान ना करे कोई कांड हो, लेकिन अगर इसी शहर में कोई हो। थानाराम जी लिख रहे हैं पॉजिटिव सोच। सर बिल्कुल थानाराम जी, हमारी सोच बिल्कुल पॉजिटिव है, इसीलिए बार बार अपील करता हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा। पॉजिटिव सोच है, इसीलिए मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जोधपुर के जो लोकल लोग हमारे वहाँ आए थे, उनको रोकने का अधिकार किसी को नहीं है, उनका ताना देने का अधिकार किसी को। ये कौन सा ताना हुआ कि FIR हो गई, हाँ 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 तुम वहाँ गए थे। अरे हम लोगों ने आपको पहले भी एक कहानी सुनाई थी, आज फिर एक कहानी सुना देता हूँ। छोटी सी कहानी है, बड़ी प्यारी है। एक पागल आदमी था, जिसे ना सोने का, ना खाने का, ना उठने का, ना बैठने का होश था। लेकिन जब उसने देखा, हो सकता है उसमें सोच कुछ ना हो, एक कोई चीड़ी रास्ते में मर गई थी, तो उसने उसको उठा करके, पानी की एक प्लेट होती है, पागल आदमी के पास तो वही थी, उसमें उसने 2-3 बार उसकी चोंच को डुबाया। उसे पता नहीं था उसकी जान बचा रहा है, और फिर उसके साथ खेलने लगा। थोड़ी देर में चिड़ी को होश आ गया और वो उड़कर चली गई। वो उसके पीछे भागा नहीं, हा करने लगा। अनजाने में ही सही उसका भला कर दिया। और एक बहुत समझदार आदमी रास्ते में जा रहा था, कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा था, तो उसको लगा कि ये मुझे खा जाएगा। वो कुत्ता क्यों भौंक रहा था, किस लिए भौंक रहा था, ये तो पता नहीं था उसको। रास्ते में एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके मुंह पे मारा। कुत्ते की ऐसी जगह लगी, वो कुत्ता गिर के वहीं मर गया। तो अब सोचिए, वो समझदार ठीक है या वो पागल ठीक है? तो हम लोग तो पागल हैं, हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, लेकिन इतना पता हमें ज़रूर है कि हम जो भी कर रहे हैं इस समाज के लिए कर रहे हैं। हम पागलों को ना खाने का होश है, ना रहने का होश है, ना हमें ज़मीन चाहिए, ना हमें धन चाहिए, ना हमें दौलत चाहिए, ना शोहरत चाहिए, ना नेता बनना, ना किसी की चमचागिरी करनी है। हम पागलों को बस एक ही दीवानगी है, सेवा सेवा सेवा। बाकी आपको जैसा उचित लगे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें।